अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो जो सी है वो हमारी टाइप 2 के बारे में है। इक्वेशन ऑफ द टाइप ए पी एक्स प्लस बी ओवर पी एक्स इज इक्वल टू सी। ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सा है उसको सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो टाइप 1 जो सी है वो तो मैंने अपलोड कर दी थी। तो ये टाइप 2 जो सी है आज मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। ये मैं कल जो सा है लाइव परफॉर्मेंस भी इसकी दी थी, लेकिन वो इतनी अच्छी वीडियो नहीं बनी थी, इसलिए मैं फिर दोबारा से परफॉर्म करके तो आपको ये समझा दूंगा। तो इसको आप देख सकते हैं। तो इसमें द इक्वेशन ऑफ द टाइप्स जो सी ये है, इसमें हम एग्जांपल नंबर 2 करेंगे पीटीवी की बुक की, जो कि पेज नंबर 8 पे है। तो ये पेज नंबर 8 पे उसने एक एग्जांपल नंबर 2 दी हुई है। 2 इंटू टू एक्स माइनस वन प्लस 3 ओवर 2x माइनस वन इज इक्वल टू 5। अब ज़रा देखें, इसमें ये पी एक्स और पी एक्स दोनों बराबर हैं। जब ये दो चीज़ें बराबर आ जाएं तो इसको हम लेट कर सकते हैं, फ़र्ज़ कर सकते हैं। तो यानी कि ये हम 2x माइनस वन यहाँ पे y के बराबर फ़र्ज़ कर लेंगे। तो जब ये जो सा यहाँ पे 2x माइनस वन है, यहाँ पे y लिख देंगे इसकी जगह पे। ये आ जाएगा 2y प्लस 3 ओवर y इज इक्वल टू 5। तो अब हमारे पास जो ये इक्वेशन बन गई है, इसका हम एलसीएम ले सकते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे हम, तो ये y इस y से मिलके y का स्क्वायर हो जाएगा और 3 वैसे ही आ जाएगा। इस y को हम इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5y हो जाएगा, और 5y को उठा के हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बन गई है 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये असल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये उसकी फॉर्म में आ गई। अब यहाँ पे 2 जो सा वो a है, माइनस 5 जो सा वो b है, 3 जो सा वो c है। चेक कर सकते हैं आप इसको कि क्या इसके ऊपर फैक्टराइजेशन अप्लाई हो सकती है। अगर फैक्टराइजेशन अप्लाई हो सकती है, आप फैक्टर भी बना सकते हैं इसके। तो अगर नहीं अप्लाई होती तो हम फिर ये फार्मूला लगा देते हैं, जिससे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला। ठीक है, तो ये मैंने प्रूव भी करवाया हुआ है आपको, तो ये चैनल के ऊपर है, आप इसका प्रूव भी देख सकते हैं। तो बार बार फार्मूला लिखने का फ़ायदा ये होता है कि फार्मूला आपको याद हो जाता है और फिर आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a, ये इसका फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे हम b की वैल्यू जो सी है वो -5 पुट कर देंगे, माइनस इंटू माइनस फाइव प्लस माइनस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 2 है, c जो सा वो 3 है, ओवर 2 a की जगह पे हम 2 लिख देंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 प्लस माइनस ये -5 का स्क्वायर प्लस 25 हो जाता है, और ये जब 3 2 6 6 4 24 हो जाएगा। जब इनको माइनस करेंगे तो 1 का अंडर रूट आ जाएगा, 1 का अंडर रूट 1 होता है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बन जाएगी, 5 प्लस माइनस ओवर 4 की दो ऑप्शन बन जाएगी। एक ऑप्शन होगी आपकी प्लस में और एक ऑप्शन होगी आपकी माइनस में, हमने अलग अलग कर लिया। जब इसको प्लस में करेंगे तो 6 ओवर 4 आ जाएगा, इनकी कटिंग करके 3 ओवर 2 आ गया, यानी 2 पे काट सकते हैं आप इसको। ये जो सा इसको माइनस करेंगे तो 4 ओवर 4 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे y जो सा है हमारे पास आ गया है 3 ओवर 2, यहाँ पे y आ गया 1 के बराबर। लेकिन हमने कीमत निकालनी है x की, इसलिए इस y की जगह पे हम ये जो y हमने पुट किया था 2x माइनस 1, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस y की जगह पे। इस y की जगह पुट करके ये 1 उठा के इधर प्लस कर देंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 ओवर 2 हो जाएगा, और 2 को इधर ला के डिवाइड कर देंगे तो 5 ओवर 4 हमारे पास x आ गया। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, माइनस को दूसरी तरफ उठा के लेके 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1, 2 को हम डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो बन जाएगा वो इन दो का बन गया। तो आप जरा गौर करें, यहाँ पे y का स्क्वायर बना था, तो इसका मतलब इसके सोल्यूशन सेट में भी दो जवाब आने चाहिए। अगर क्यूब होता तो 3 आते, 4 होता तो 4 आते। तो इसका जो सा है हमारे पास दो जवाब आ गए। उसको सोल्यूशन सेट में लिखने का तरीका ये, और ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ये आम तौर पे नहीं यहाँ पे लगाते होते, ये ऐसे ही बेहतर है। तो आपने सिर्फ कर्ली ब्रैकेट जो सी वो यूज़ कर लेनी है। तो इस तरह से आपके पास ये पहला सवाल जो सा हो गया। उसके बाद मैंने क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 जो सा यहाँ पे किया है, जो इसी से रिलेटेड है, इस टाइप से। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 1 प्लस 3 ओवर 2x प्लस स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो देखें यहाँ पे ये दोनों चीज़ें बराबर आ गई, इनको हमने y के बराबर पुट कर लिया। आप इसको z के बराबर पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है,
तो आपने जहाँ फिर ये जहाँ पे ये था वहाँ पे y पुट किया, ये 3/y हो गया इज इक्वल टू 4। दोनों का एलसीएम ले लिया, ये y और y मिलके y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3। इस y को इससे मल्टीप्लाई कर दें 4y। अब इस 4y को उठा कर इधर ले आए तो ये माइनस में हो जाएगा। ये वो इक्वेशन बन गई जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये देख लें वही इक्वेशन है। अब यहाँ पे आप देख लें कि इसके फैक्टर बनते हैं कि नहीं बनते। तो इसके फैक्टर बन जाते हैं। इसके फैक्टर बनेंगे वाई स्क्र माइनस 3y माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये अगर आपको नहीं समझ लगी कि ये फैक्टर कैसे बने हैं, तो मैंने अपने चैनल के ऊपर फैक्टराइजेशन को करने का पूरा जो सा है एक वीडियो अपलोड की हुई है पूरी की पूरी, वो आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपको उसका लिंक जो सा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसके फैक्टर बनाने का तरीका देख सकते हैं कैसे बनाया। फिर उसके बाद हमने इसमें से y कॉमन ले लिया, इसमें से -1 कॉमन लेंगे। जब -1 कॉमन लेंगे तो ये इनकी अलामतें चेंज कर देगा, माइनस का y प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 -3 हो जाएगा। अब ये दोनों जो से हैं वो एक जैसे हैं, ये कॉमन आ सकते हैं, तो अंदर y -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके दो ऑप्शन बन जाएंगे, y -3 इज इक्वल टू 0, y -1 इज इक्वल टू 0, जैसा यहाँ पे हमने किया था अलग अलग। तो ये 3 को उठा के इधर ले आए, 1 को उठा के इधर ले आए। अब y की जगह पे आपने जो पुट किया है उसको 2x² प्लस 1 वो पुट कर दिया। 1 को उठा के हम इधर ले आए, ये 2 हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया, x² इज इक्वल टू 1 आ गया, दोनों तरफ का अंडर रूट ले लिया, प्लस -1 आ गया आपके पास। क्योंकि जब भी वेरिएबल के अलावा कांस्टेंट के ऊपर अंडर रूट लेते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस लगाते हैं, ये याद रखना। इधर से उठा के अब इधर लाए, +1 हो गया, इस जगह पे 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 1 रख दिया। 1 को उठा के दिलाए, -1 हो गया, ये दोनों कट के 0 आ गया। 2 को जब डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, जब अंडर रूट लेंगे वो भी 0 आ जाएगा। इसके साथ प्लस माइनस नहीं लगाते, ठीक है, क्योंकि ये 0 है तो 0 ना ही ऑड होता है ना ही इवन होता है, ना ही ये आप इसको कह सकते हैं कि प्राइम फैक्ट नंबर है, कुछ भी नहीं है, इसलिए इसके साथ कुछ नहीं लगाते, ये एज इट इज रहेगा। तो अब उसके बाद हमारे पास +-1 जो सा इसको हम लिख सकते हैं अलग अलग। तो इसका मतलब -1 0 1 इसके फैक्टर आ गए। तो आमतौर पे ये जो सा सोल्यूशन सेट है वो इस तरह लिखते हैं। तो यहाँ पे भी स्केयर था, इसलिए 2 ही जवाब इसके बनते हैं, ये पॉसिबल 0 नहीं होता, लेकिन इसको हम काउंट कर लेते हैं क्योंकि ये भी इसका एक फैक्टर आ रहा है। तो ये जो सा है आपका सवाल हो गया सॉल्व। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो करवाया है, इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 जो करवाई है, इसको मद्देनजर रखते हुए आप असाइनमेंट अपनी कर सकते हैं, यानी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे ये आपको टाइप कभी भी नहीं भूलेगी, जिस तरह का भी सवाल आ जाएगा आप कर लेंगे। तो उसमें आप x/x-3 क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लस 4/x-3/x इज इक्वल टू 4, एक ये असाइनमेंट हो जाएगी आपकी। दूसरी असाइनमेंट आपकी ये हो जाएगी, तीसरी असाइनमेंट ये हो जाएगी। अब इसको करने का तरीका क्या होगा, आपने ये देखें ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं लेकिन ये उल्टाई हुई हैं। ये x/x-3 है, ये x-3/x है। इसका मतलब अगर हम x/x-3 को y पुट कर लें तो ये जो सा हो जाएगा ये 1/y हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4/y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस तरीके से y प्लस 4/y इज इक्वल टू 4, यही वाली सिचुएशन बन जाएगी जो यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है जी, मैं इसको आपको लिख के दिखा देता हूँ। 7 क्वेश्चन का मैं बना देता हूँ इसको आपको, बाकी आपने खुद करना है। ये बन जाएगा y प्लस 4/y इज इक्वल टू 4। आगे देखें, ये जिस तरह ये सॉल्व किया जैसा ये उसी तरह का ये क्वेश्चन हो गया, आगे आप सॉल्व कर लेंगे उसको देख के। क्वेश्चन नंबर 8 जो सा है उसको बना देता हूँ। ये आपने y के बराबर पुट करना है, ये हो जाएगा y प्लस 1/y इज इक्वल टू 6 2 12 प्लस 1 13/2। 9वां सवाल ये भी देखें बिल्कुल इसी तरह का हो गया। ठीक है, 9वें सवाल में आपने इसको करना है पुट, y के बराबर हो जाएगा y माइनस 1/y इज इक्वल टू 7/12। तो ये 3 सवाल मैं आपको असाइनमेंट के तौर पर देता हूँ, ये आपने असाइनमेंट के तौर पर तीनों सवाल करने हैं। तो ये सारे जो से सवाल मैंने आपको करवाए हैं, असल में क्या है कि ये सवाल जो से हैं जब तक आपके हाथ में कॉपी पेंसिल नहीं होगा उस वक्त तो आपको समझ नहीं आएंगे। जब आप ये लेक्चर मेरा सुने या इसको देखें तो आपको चाहिएगा आपके हाथ में कॉपी पेंसिल हो और इसको साथ साथ समझते हैं और नोट करते जाएं, क्योंकि जो चीज़ आप कॉपी पेंसिल पे कर लेते हैं अपने हाथ से निकाल देते हैं वो आपको चीज़ कभी नहीं भूलेगी। और जब ये आपको सारा समझ में आ जाए आप कर लें
उसके बाद ये आपने 3 सवाल असाइनमेंट के तौर पर करने हैं। आपको ये सवाल कभी नहीं भूलेंगे, जिस तरह के भी आपको आ जाएंगे आप कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर जो सा समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर को अच्छे तरीके से देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करें चैनल, ताकि बाकी जो उनसे हैं वो भी फ़ायदा उठाएं, आप भी फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।